या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आपका ईवीएस कॉर्नर में। जय माता दी। माँ भगवती आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखें। सनातन धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जब भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि का अर्थ है देवी को समर्पित 9 पवित्र रातें। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि, जो कि सर्वसाधारण भक्तों के लिए होती है, जिसे प्रत्यक्ष नवरात्रि भी कहते हैं, जबकि अन्य 2 गुप्त हैं, जो साधकों के लिए होती हैं, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम, पूजा विधि, उपाय और जनसाधारण को ये व्रत रखना चाहिए या नहीं। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह के दौरान आती है। देवी भागवत के अनुसार जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। साधक लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। चैत्र और शारदीय प्रत्यक्ष नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों द्वारा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाई जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि को संतों और साधकों की आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। इस दौरान लोग गुप्त रूप से बेहद कड़े नियम और लंबी साधना के साथ व्रत और साधना करते हैं। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। गृहस्थ लोग इतने कड़े नियम और लंबी साधना नहीं कर पाते, इसलिए गृहस्थ लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। फिर भी जो लोग गुप्त रूप से गुप्त नवरात्रि की विधि विधान और नियमों के साथ पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा के आशीर्वाद के स्वरूप उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साल 2024 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी दिन शनिवार से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 18 फरवरी दिन रविवार को होगा। यह नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। प्रतिप्रदा तिथि का आरंभ होगा 10 फरवरी की सुबह 4:28 से और प्रतिप्रदा तिथि समाप्त होगी 11 फरवरी की दोपहर 12:47 पर। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी की सुबह 8:45 से लेकर 10:10 तक, जिसकी कुल अवधि है 1 घंटे 25 मिनट की। वहीं घट स्थापना का अभिजीत काल मुहूर्त है दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक। इसकी कुल अवधि होगी 44 मिनट की। गुप्त नवरात्रि पर्व के प्रतिप्रदा तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। फिर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र और लाल फूलों से सजाएं। गुप्त रूप से कलश की स्थापना करें। फिर फल, फूल, धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती के साथ पंचोपचार विधि से माँ दुर्गा की पूजा करें। आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। माँ को भोग में नियम से बतासे पर लौंग का जोड़ा अर्पित करें। इससे माँ भगवती जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। गुप्त नवरात्रि में सुबह और संध्या पूजा के समय दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद गुप्त रूप से कलश का विसर्जन करें। देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं।
गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। बैंगनी, नीले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें। सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। बेड या पलंग की जगह कुश की चटाई पर सोना चाहिए। चमड़े की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। बच्चों का मुंडन संस्कार भी वर्जित माना जाता है। आशा करती हूँ गुप्त नवरात्रि के दौरान ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।